वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। ये कहना था भगत सिंह का। भगत सिंह का जन्म 1907 में वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती भी क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने पहले ही देश निकाला दे दिया था। बचपन से ऐसे माहौल में रहने के कारण ही भगत सिंह में समर्पण की भावना थी। एक बच्चे के रूप में भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी पाठ्य पुस्तकों को जलाकर उसकी अवहेलना की। प्रारंभ में उन्होंने महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन जब महात्मा गांधी ने चोरी चोरा घटना के बाद आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गए। भगत सिंह 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 के ननकाना साहब में अकाली प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अंग्रेजों की कार्यवाही से प्रभावित थे। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने शांतिप्रिय रूप से इकट्ठे लोगों पर गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों की जान ली। 1921 में ननकाना साहब में हुई घटना के कारण भी भगत सिंह अंग्रेजों के कट्टर आलोचक बन गए। ननकाना साहिब गुरुद्वारा वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से पहले अंग्रेज गुरुद्वारों पर महंतों के माध्यम से नियंत्रण करते थे। महंत वे लोग होते थे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा गुरुद्वारों पर नियंत्रण के लिए चुना जाता। नवंबर 1920 में जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन हुआ तो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी शुरू किया गया। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के तहत गुरुद्वारों का नियंत्रण महंतों से हटाकर SGPC द्वारा किया जाना था। उस समय ननकाना साहब का नियंत्रण महंत नारायण दास द्वारा किया जाता, लेकिन जब गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो नारायण दास ने इसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में माना। गुरुद्वारों पर नियंत्रण करने वाले महंतों ने फरवरी 1921 को लाहौर में सिख संगठन सम्मेलन का आयोजन किया। SGPC के नेता लक्ष्मण सिंह द्वारा इसे अपने लिए एक मौका देखते हुए वे अपने साथियों के साथ मिलकर ननकाना साहब पर नियंत्रण पाने के लिए निकल पड़े। ये सभी लोग अहिंसक रूप से ननकाना साहब पर नियंत्रण करना चाहते थे, लेकिन महंत नारायण दास को इसकी खबर होने पर उन्होंने लाहौर के सम्मेलन में जाना रद्द किया और SGPC के नेताओं का वहां पहुंचने पर नारायण दास के लोगों ने उन पर हमला किया, लेकिन वहां खड़े अंग्रेजों ने कोई जवाबी कार्यवाही नहीं की। इससे नाराज सिखों ने 21 फरवरी 1921 को ननकाना साहब पर नियंत्रण कर दिया। महात्मा गांधी जब 3 मार्च 1921 को ननकाना साहब पहुंचे तो उन्होंने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया। इसीलिए भगत सिंह ने अंग्रेजों के प्रति क्रांति करने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को एकजुट करके ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति करना था। 1928 में भगत सिंह ने सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1928 में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। जुलाई 1929 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। भगत सिंह नास्तिक थे। वे कहते थे कि ये मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। वे कहते थे, आशा है कि सूर्य अपनी यात्रा के दौरान हमारे इस देश से अधिक स्वतंत्र, अधिक खुशहाल और अधिक सुंदर किसी भूमि पर न जाए।